अगर आप भी मेरी तरह अपने आप में नहीं दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तो जीवन में आप भी नहीं सफल हो पाएंगे दोस्तों। जैसे मैं अभी तक ऐसे ही हूँ। मैं अपने जीवन की एक बहुत ही प्यारी घटना आज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ, जो मेरे 9th क्लास से रिलेटेड है। मेरे टीचर्स, मेरे इमोशन, मेरे मतलब पहला जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लाइफ को एंजॉय करना। दोस्तों बात ये तब की थी जब मैं 9th क्लास में थी और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, GGIC में। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था दोस्तों कि एकदम नया एक स्कूल हुआ करता था, रामनारायण इंटर कॉलेज। मैं वहाँ से पढ़ी थी, 8th तक मेरा वहाँ चला और 5 तक मैं प्राइमरी में पढ़ी थी। तो प्राइमरी में मेरा बहुत अच्छा बीता और 8th में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, फिर वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि आगे वहाँ की फीस बहुत हाई थी और मुझे आगे आर्ट साइड पढ़ना था। मेरा मेन सब्जेक्ट मतलब मैथ और साइंस उतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना लोगों का मैथ होता है, मेरा नहीं। हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ जिससे निश्चित तौर पे आपको सीखने को कुछ नया मिलेगा। बात दोस्तों क्लास 9th की है। उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं नया एडमिशन लेके, न्यू एडमिशन, फ्रेशर बन के एकदम GGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया। तो वहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है। 15 अगस्त से वो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई और मुझे 15 दिन हुए थे उस स्कूल में गए। तो बस इतना, वहाँ के टीचर्स जो भी थे वो बोले कि बेटा थर्माकोल खरीद लो, उस पे आर्ट बना लो, उसके बाद ऐसे ऐसे होता। अब मुझे नहीं पता था। मैं उसी दिन पट्टी गई और हमारे यहाँ की जो ग्रामीण इलाका है उसे पट्टी बोलते हैं, मैं उसी दिन अपने यहाँ के होम टाउन के मार्केट गई। वहाँ पे मैंने थर्माकोल लिया। थर्माकोल को मैंने देखा भी नहीं था उसके पहले। जब मैं उसको लेके आ रही थी तो हवा से वो उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था टूट जाएगा क्योंकि मैं साइकिल से जाती थी। तो जो लोग भी देख रहे थे गांव में, सबको गांव के लिए अजीब था कि भाई थर्माकोल क्या करेगी, ये तो साड़ियों में कपड़ों में लगा के आता, गत्ते में होता, बॉक्स में होता। फिर उस पर मुझे नहीं पता था, बोली थी कि इस पे वायु प्रदूषण या वगैरह जिसका जो संबंधित हो, विज्ञान में जिसमें इंटरेस्ट हो, उसका चित्र बना के लाए। तो मैंने क्या किया, पेंसिल से उस पर चित्र बनाए, फिर ब्लैक उसको कलर किए थे। मतलब देखने में अगर देखते तो आप हंस पड़ते और कुछ नहीं। जब मेरी टीचर ने मेरे में इतना इंटरेस्ट देखा, उस टाइम पे साइंस की मेरी न्यू टीचर आई हुई थी जो सीधे लोक सेवा आयोग से उनकी भर्ती हुई थी, मोनिका मल्ल मैम की, डॉक्टर मोनिका मल्ल। वो इलाहाबाद से आती थी और हमारे स्कूल में पढ़ाती थी। प्लस पॉइंट क्या था, उन्होंने मेरे जज्बे को देख के, लगन को देख के, मेहनत को देख के उन्होंने मुझे संसाधन दिए। संसाधन आप भी देखते हैं, आज बिजली की कमी हो रही है चारों तरफ से, कोयले की कमी है, पेट्रोल की कमी, हर तरह से हर चीज बिका जा रहा है। अगर हम देखें तो रेलवे भी बिक चुका है। हर चीज गवर्नमेंट ऐसे कर रही है कि खर्चे को पूरा करने के लिए या देश की GDP को बढ़ाने के लिए हर चीज बेच दे रही है। अगर आज बात करें, ताजमहल भी गिरवी रखा गया है, एयरपोर्ट्स जितने भी हैं, जहाँ तक बिजली विभाग भी है वो भी बिक गया है। कोई भी गवर्नमेंट चीज नहीं रह गई हमारे यहाँ। जितना मेरा नॉलेज है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। आप लोग भी करंट से अगर जुड़े होंगे, डेली न्यूज से देखते होंगे, अपडेट्स देखते होंगे तो निश्चित तौर पे पता होगा। और नई नई वैकेंसियाँ आ रही है दोस्तों। 2024 जो आने वाला है वो गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। अभी हाल ही में RO की वैकेंसी आई है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है और आपसे उसमें कोई डिग्री नहीं मांगी है। ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए और प्लस हिंदी अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं मांगा है दोस्तों। गोल्डन चांस है, आप भर सकते हैं। 2024 में जो गंगा नहाने का मौका मिला है, नहा लीजिए दोस्तों। तो यही रहा, मेरे साथ भी हुआ। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया संसाधन से, राख से बिजली उत्पन्न करना टॉपिक था। अब पट्टी अपने स्कूल में था, तरह के बच्चे आए थे। मेरा फर्स्ट रैंक नहीं, सेकंड रैंक मेरी स्कूल की मैम ने दिया। फर्स्ट रैंक किसी और के स्कूल को दिया। बोला नहीं तो बोलेंगे कि अपने स्कूल के बच्चों को जाना। जब बात प्रतापगढ़ की आई, होम टाउन जिले में जाने की, जिले स्तर पे क्या हुआ कि डी हाउस आए थे उस टाइम पे। नाम तो अभी मुझे याद नहीं उनका। मैं, मेरी फ्रेंड और उनकी दीदी, 3 लोग गए थे। उन लोग का जल से था संबंधित। उसका टॉपिक वाटर लेवल इंडिकेटर था, एक का कुछ और था, प्रदूषण से रिलेटेड। मेरा था राख से बिजली।
दोस्तों उन दोनों का मतलब बहुत अच्छा नहीं गया, बोल नहीं पाए, सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग वहाँ के सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स थे, वो उस स्कूल में पढ़े थे। मैं वहाँ की नहीं थी, मेरे बारे में मैम नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने मुझे आके इतना सुनाया कि उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकला। तुम लोग बोल नहीं पाते हो, इतने बड़े हो गए, 9th क्लास में पहुंच गए, फिर भी बोलना नहीं आता है, क्या सीख दोगे, क्या नाम रोशन करोगे अपने स्कूल का कि यही होता है, पढ़ाई नहीं होती। अब मेरे तो दिमाग में मतलब बात बहुत जल्दी मुझे लगती है, अभी भी एग्रेसिव माइंड है, कोई कुछ बोल देता तो मैं सुन नहीं पाती। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है। कोई कुछ अगर मुझे बताता है, कमी ही भले मुझे बताता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। सेम उस टाइम पर भी वही हुआ, जब मेरा टर्न आया, लिया उस मेरे सामने खड़े हुए, उन्होंने पूछा मुझसे नॉर्मली कि बेटा क्या बनाएंगे आप बताओ। मैंने बोला, इतना चिल्ला के बोले सर रात से बिजली उत्पन्न करना। वो डर गए, मतलब डर क्या, ऐसे रिएक्शन दिया, क्या ठीक है, इसमें क्या क्या है, कैसे इसको आपने बनाया। मैंने बोला सर इसमें मैंने 3 बीकर लिए, तांबे की पट्टी ली है, जस्ते की पट्टी ली है, फिर इसको उससे जोड़े हैं, फिर ये है वोल्ट मीटर, इसमें ये देखिए 150 वोल्टेज बिजली उत्पन्न हो रहा है। एक लाइन में मैंने उनके सामने सवाल रख दिया। उन्होंने बोला ये बताइए बेटा, उनकी लाइन सुनिएगा दोस्तों, 9th क्लास में कितनी बड़ी लाइन भारी भरकम बोल रही है, मुझे आज तक नहीं समझ में आई, अब समझ आती है क्या बोलते। उन्होंने बोला बेटा आप हमें बता रही हैं या लाठी चला रही हैं। लाइन पे गौर करिएगा दोस्तों, ये मेरे एकदम ट्रू स्टोरी है। आप हमें बता रही हैं या लाठी चला रही हैं। मैंने बोला सर पता नहीं, बट मेरी आवाज ही तेज है। तब मैं नॉर्मल हो गई और थोड़ा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा, क्योंकि वो सामने से हंस रहे थे। फिर उन्होंने बोला बेटा धीरे धीरे से एक एक चीज एक्सप्लेन करिए। फिर मैंने बताया कि सर इसमें भट्टी की राख है जो जल से मिलाया गया है, ये तीनों का क्वांटिटी मतलब पानी और राख की क्वांटिटी दोनों समान अनुपात में है, प्लस तांबे की पट्टी है, जस्ते की पट्टी है, जिसको मैंने वोल्ट मीटर से जोड़ा हुआ है वायर के द्वारा। अगर ये देखिए मैं डालती हूँ इसको, एक तांबा एक जस्ता, दोनों पट्टी एक बीकर में पड़ेगी सर, तभी करंट होगा। अगर हम या तो दोनों में तांबे डाल देंगे, जस्ते डाल देंगे तो नहीं होगा। तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आने लगा, नहीं ये भट्टी की राख नहीं है, केमिकल सर ये है वो है, तो उसका टेस्टिंग हुआ। और संसाधन में दोस्तों पूरे जिले में मेरा फर्स्ट रैंक है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। पहली बार मुझे अचीवमेंट मिला और उस स्कूल में मिला। जब मेरा नाम लिया गया संसाधन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इंटर कॉलेज पट्टी की महिमा वर्मा, मेरी मैम एकदम आगे खुशी से मुझे गले लगाया और मेरा पूरा जो था सब कुछ ले जाके तुरंत फोटो वोटो खींची गई। मुझे नहीं पता आज वो फोटो है वो भी है भी मैम के पास कि नहीं है, आई डोंट नो, बट पेपर में निकला था, इतना मुझे पता है दोस्तों। उसके बाद वहाँ से मैम आई, बहुत खुश हुई, तब से एक अलग रिस्पेक्ट मिलने लगी। फिर 10th में दोस्तों मेरा अगर मैं बात करूँ तो साइंस में बहुत अच्छे नंबर थे, 100 में 83 थे, मेरे अकॉर्डिंग अच्छे थे। आज तो लोगों को 100 में 100 आ रहे हैं, CBSE बोर्ड में 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, मेरा यूपी बोर्ड से था। तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे दोस्तों हाई स्कूल में, फिर भी जितना भी किए थे बेहतर था, फिर और बेहतर की प्रयास करते करते ऐसे। तो दोस्तों अगर हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढेंगे तो हमें लोगों के अंदर कमियां दिखेंगी और हमारी अच्छाइयां दिखेंगी। लेकिन अगर हम दूसरों के अंदर अच्छाइयां ढूंढेंगे, अपने अंदर कमियां ढूंढेंगे तो हमें अपनी कमियां दिखेंगी। जैसे मुझे वहाँ पे उन्होंने जब लाइन बोली तो मुझे लगा सच में मुझे हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए, सच में मुझे स्थिर रह के काम करना चाहिए, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। कभी भी आप डिप्रेशन में एंजाइटी में रह के दिमाग को बिना स्थिर किए कोई भी काम आप हड़बड़ाहट में नहीं कर सकते। कभी कुछ घर पे अचानक से घटना घट जाती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते, तो एकदम उथल पुथल मच जाता है। लेकिन अगर वही चीज सिस्टम से करते हैं तो एक नया मार्ग मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए जोश के साथ। एक्चुअली दोस्तों तबीयत खराब है तो इसलिए बीच में थोड़ा गला खराब है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए जोश, एक नए होश के, एक नए उल्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो फीवर फैला हुआ है वो सबको अपने चपेट में ले रहा दोस्तों। सेहत का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी जुकाम बुखार लोगों के अंदर स्नोफिल बढ़ रहा है। पानी की कमी मत होने दीजिए दोस्तों, पानी जी भर के पीजिए जितना। और मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप
जल्दी उठ रहे हैं, 4 भी बजे उठ रहे हैं, 5 भी बजे उठ रहे हैं, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा नेचर से जुड़े रहिए ताकि हेल्थ इश्यूज कम हो। जो मैं झेल रही हूँ वो आप न झेलें। मेरा मेन मोटिव यही है दोस्तों कि एक नया इंडिया तैयार हो। आप भी जानते हैं आज हर तरह से देखा जाए तो करप्शन, भ्रष्टाचार, आरोप, रेप, तरह तरह के केसेस सामने आते हैं। कहीं कोई लड़की सुसाइड कर ले रही, कहीं कोई पेरेंट्स सुसाइड कर ले रहे, कहीं कोई टीचर सुसाइड कर ले रहा है, कहीं कोई आईएएस अपने आप को गोली मार लेता है। तो ये होता रहेगा दोस्तों जब तक शिक्षा व्यापक स्तर पर नहीं आएगी, जब तक हम आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो मेरा मेन मोटिव है दोस्तों कि पूरे इंडिया में एक जागरूकता फैले। आज खान सर जाने जाते हैं अपने नाम के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी कम फीस रखी है कि हर स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो मेरी भी मेन कोशिश यही है दोस्तों को आप लोगों को सही ज्ञान मिल सके, सही मार्ग मिल सके। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। पेरेंट्स डांटते हैं, घर वाले समझते नहीं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस। मेरे साथ भी होता है, मुझे भी लोग डांटते हैं, मेरे साथ भी जो भी चल रहा है आज तक मेरे टीचर्स मुझे डांटते हैं, मेरे गुरु है। क्योंकि दोस्तों माँ बाप, गुरु, इन तीनों का स्थान सर्वोपरि है। अगर ये नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं। एक माँ हमें घर से शिक्षा देती है तो एक पिता हमें बाहर की दुनिया के संसार के बारे में बताता है और बाहर के झंझोरों से, चपेटों से बचाता है। उनसे पूछिए जिनके पिता नहीं है, उनसे पूछिए जिनके पास माँ नहीं है, वो इस दर्द को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। तो आपके पास जितने भी रिश्ते हैं उनको बचा के रखिए, किसी से बैर मत लीजिए फालतू के दोस्तों। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि मैं यहाँ स्टक पड़ा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगी। कुछ लोगों का डिमांड था दी आप कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं, तो आज मैंने बता दिया कि मैं पट्टी से हूँ, छोटी सी सिटी है प्रतापगढ़ से, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और पूरे इंडिया में क्या मैं देहरादून, मुरादाबाद कहाँ नहीं गई हूँ। घूमने की प्रवृत्ति है इसलिए मैं घूमती रहती हूँ। तो आप भी इंजॉय करिए, लाइफ में इंजॉयमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बिना इंजॉय के हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डोपामिन जब तक हमारे अंदर रिलीज नहीं होगा तब तक हम खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये साइंस का फैक्ट है, ये साइंस कहता है। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम, जिसमें भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट में सलूशन मैं देने की कोशिश करूंगी। मैं महिमा वर्मा अगेन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के ये मेरी बात पूरे इंडिया में नहीं फैल सकती दोस्तों, पूरे जागरूकता नहीं ला सकते दोस्तों। क्योंकि एक महिला जो समाज में फील करती है, कितनी महिलाएं आज भी इस समाज के चपेट में आकर आत्महत्या कर लेती हैं, कितनी महिलाओं के साथ गलत हो जाता है, कितनी महिलाएं दहेज प्रथा के कारण घर से निलंबित हो जाती है, कितनी महिलाएं घर छोड़ देती हैं। आज उन महिलाओं के लिए कदम उठाने का दिन है दोस्तों। हर दिन माँ के सम्मान के लिए दिन बनाइए दोस्तों, और कुछ करने का जज्बा रखिए दोस्तों, क्योंकि उस माँ के लिए कुछ करिए जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं अपनी लाइन को यही विराम देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी एक नया मार्ग मिल सके। वो भी अगर कहीं रुका है, थका है, स्टक पड़ा है, तो वो भी आगे बढ़ सके दोस्तों, ऊपर बढ़ सके। आज के लिए इतना काफी है, फिर कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ताकि आप मेरी तरह परेशान न हो। जितना हो सके पानी जरूर पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए दिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।